आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। उत्तर मुगल काल का कार्यकाल का 1707 से लेकर 1857 तक रहता है। देखो, उत्तर मुगल काल से पहले बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल 30 से 56 तक रहा। अकबर का शासनकाल 56 से 1605 तक रहा और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 57 तक रहा और औरंगजेब का शासनकाल 1657 से 1707 तक रहा। तो फिर से बाबर का शासनकाल 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर का 56 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1670 से 1657 और औरंगजेब का 1657 से 1707 तक रहा। देखो, उत्तर मुगल काल का पहला शासक बनता है बहादुर शाह। इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 तक रहता है। इसको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी नहीं था। इसका नाम मुअज्जम था। जिस वर्ष शासक बना उस वर्ष उसकी आयु 63 वर्ष थी, अतः सबसे अधिक उम्र में शासक बना था। यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसने राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया था। बहादुर शाह ने 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसके बाद था जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। लंपट मुल्क कहते हैं क्योंकि अधिक दान देता था और सैयद बंधु की निर्माता सैयद बंधु से की सहायता से यह शासक बना था। देखो, उसके बाद आता है फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक। फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक। इसने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी। इसे घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि इसने शासक बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या कर दिया था। देखो, 1707 में फर्रुख सियर को चेचक हो गया था जो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर हैमिल्टन उसका इलाज करता है और ये भोसरी चौथ खुश होकर अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दिया और बोला कि 3000 रुपया हमको प्रति वर्ष दे दो। इतिहास में अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा इसी को कहा गया है। 1717 में 1717 में ही इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि किया और छत्रपति के पद को मान्यता दिया। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, देखो, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। इसका नाम रोशन अख्तर था। इसके समय बिखराव तेजी से प्रारंभ हो गया और मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया। शहादत खान ने अब स्वतंत्र अवध और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया इसी के काल में। देखो, 1720 में इसने जजिया कर को कम्प्लीटली प्रतिबंध कर दिया। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह से अत्यधिक धन लिया और उसे वचन दिया कि विदेशी आक्रमण के समय वह उसकी मदद करेगा। लेकिन 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सादत खान ने प्रेरित किया था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1748 में मर गया मोहम्मद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह 1748 से 1754। देखो, इसके समय पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया। इसके समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि अपने सैनिकों तथा अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुगल दरबार के सामने सामानों की बिक्री करनी पड़े। इसके समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। किसको? अहमद शाह को। इसका शासनकाल 1748 से 54 तक। उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। इसके समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला का पराजित किया। देखो, पहली बात कि प्लासी का युद्ध होता है, इसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1817 तक, 1759 से 1817 तक उत्तर मुगल काल में इसका कार्यकाल सबसे लंबा था।
इसके समय 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पूरी तरह पराजित कर दिया। इसी के समय बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। हेक्टर मुंडो ने शाह आलम के नेतृत्व में बनी तिलकुट सेना को पराजित कर दिया। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व कर सौंप दी। इसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। देखो उसके बाद आता है अकबर द्वितीय 1817 से 1837। ये भी अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक है अकबर द्वितीय। अंग्रेजी का पेंशन भोगी था। इसका पेंशन कम कर दिया तो पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा, उसे राजा की उपाधि दिया था। ठीक। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 57 तक, 1837 से 1857 तक। देखो यह जफर नाम की पत्रिका लिखता था जिसका इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था। इसने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। अतः अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़ लिया और उसे सामने उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी और उसे वर्मा की राजधानी रंगून निष्कासित कर दिया। रंगून में ही बहादुर शाह जफर का मकबरा है। बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु यह मकबरा खाली रह गया क्योंकि बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। देखो फिर से इसको कर देते हैं एक बार। देखो उत्तर मुगल काल का जो है ना चरण शुरू होता है 1707 से। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह बनता है। इसका नाम मुअज्जम था। 63 वर्ष की आयु में शासक बना और इसने राजा जय सिंह को सबाई की उपाधि दिया था। 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है जहांदार शाह। इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। 1712 से 13 तक और सैयद बंधु की सहायता से ये राजा बना था। फर्रुख सियर देखो 1713 से 1719 तक। इसको घृणित कार्य कहा जाता है क्योंकि सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को मार देता है। 1717 में फर्रुख सियर को चेचक हो गया। हैमिल्टन इसका इलाज किया और 3000 प्रति वर्ष बंगाल में व्यापार करने का छूट दे दिया। उसका मैग्ना कार्टा कहते हैं, अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा। 1717 में ही मराठा पेशवा बालीजा विश्वनाथ से संधि किया और छत्रपति के पद को मान्यता दे देखो फर्रुख सियर। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। उसका नाम रोशन अख्तर था। बिखराव हो गया। 1720 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1737 में बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवार लेकर इसको चोट दिया। उसके बाद 1739 में नेपोलियन नादिर शाह ने इस दिल्ली पर आक्रमण करके इसको चोट दिया। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। देखो अहमद शाह 1748 से 54 तक। इसके समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली आया और 1748 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद देखो आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक। प्लासी का युद्ध होता है इसी के संरक्षण में और उसका लॉर्ड क्लाइव ने किया था और सिराजुद्दौला का प्रोजेक्ट किया था। शाह आलम द्वितीय इसके समय में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। ठीक। आलम द्वितीय की तिलकुट सेना था। इलाहाबाद का संधि होता है इसी के समय में 65 में। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया। ये पेंशन भोगी बन गया। ठीक। उसके बाद अकबर द्वितीय आता है 1817 से 37 तक। राजा राम मोहन याद रखना इसके बारे में, पहला अंग्रेज के संरक्षण में शासक बना था। बहादुर शाह जफर इसका क्या ही कहें 1837 से 1857 तक। 1857 की क्रांति में भाग लिया। इसका मकबरा रंगून में है। देखो अब जो है ना मुगल कालीन प्रशासनिक कला देखो थोड़ा सा। ठीक। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखो मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया। जितना समय शासन किया वह युद्ध में फंसा रहा अतः बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसके बाद हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था किंतु शेरशाह सूरी ने इसको चोट दिया, भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और जब हुमायूं लौटा तो कुछ ही दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। अतः इसकी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान कार्य नहीं किया। देखो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत अकबर के समय में हुआ। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्र में सुधार किए। अकबर ने प्रशासनिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार पर जोर दिया और उसने दास प्रथा, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल के सहयोग से आयने 10 साला पद्धति चलाया था जो 10 वर्ष के लिए था। याद रखना टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी था, कार्यरत था। अकबर ने
सैन्य क्षेत्र में एक नई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था लाया। अकबर ने के धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनवाई। आगरा के फतेहपुर सीकरी बनवाए। अकबर ने राजपूत नीति के तहत राजपूतों को भी राजा स्वीकार किया। इसके सैन्य में मनसबदारी व्यवस्था लाई। इस सैन्य क्षेत्र में मनसबदारी व्यवस्था लाई तथा इसने सैन्य अभियान के साथ साथ कूटनीति पर भी बल दिया। अकबर किसी भी व्यक्ति को कोई पद अधिक समय तक नहीं देता था, उससे सर्वाधिक प्रधानमंत्री बदले। देखो जहांगीर ने, देखो अब क्या हो रहा है, जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया और न्याय की एक जंजीर टंगवाई। जहांगीर ने सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था सिंह आसपा तथा दो आसपा नामक प्रणाली चलाया। सिंह आसपा तथा दो आसपा नामक प्रणाली जहांगीर ने चलवाया था। जिस सैनिक के पास 2 घोड़े रहते थे उन्हें 2 आसपा और उससे अधिक घोड़े वाले को सिंह आसपा कहा जाता था। जिनके पास 2 से अधिक घोड़े रहते थे उन्हें सिंह आसपा कहा जाता था। इसको चलाया कौन था? जहांगीर। शाहजहां के समय विद्रोह बहुत अधिक हुआ, जिस कारण वह प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई तथा इसने पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया। इसने संगीत तथा चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मोहतसिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति किया जो यह देखता था कि लोग शरीयत इस्लाम के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। फर्रुखसियर ने मुगलों के पतन का रास्ता खोल दिया क्योंकि इसने मराठों एवं अंग्रेजों को मान्यता दे दिया। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानें अंग्रेजों को दे दी। इसी के समय मुगल अंग्रेजों के अधीन होने लगा और बहादुर शाह द्वितीय के समय मुगलों के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखो अब है मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगलकालीन स्थापत्य कला भवन, मकबरा तथा बाग बगीचे के निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगलों के आने से ही भारत में गुंबज तथा मेहराब बनना प्रारंभ हुआ। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से ही चालू हो गया। बाबर को 4 बाग शैली का जनक माना जाता है। 4 बाग शैली में बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। बाबर ने बाग बगीचे की सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करता था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेग ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। इसे लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। आगरा का लाल किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, आगरा का लाल किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। सफ़ेद बेदाग संगमरमर तथा इटली की पिटरा डोरा शैली का प्रथम प्रयोग इसी मकबरा का निर्माण हुआ था। मुगलकालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद से मुक्त भवनों का निर्माण हुआ। शाहजहां स्थापत्य कला में अत्यधिक रुचि लेता था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। इसने दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया। इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। पिटरा डोरी शैली का प्रयोग ताजमहल में भी हुआ है। आगरा के किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु अंग्रेज ने उसे पकड़कर उसे निष्कासित कर दिया। इस प्रकार उसका मकबरा खाली रह गया। देखो अब देखो मुगलकालीन चित्रकला। देखो मुगलकालीन चित्रकला बाबर के समय ही प्रारंभ थी। बाबर के दीवारों में वेहजाद नामक चित्रकार थे, जिन्हें पूरब का राफेल कहा जाता था। वेहजाद नामक चित्रकार बाबर के दरबार में रहते थे, जिन्हें पूरब का राफेल कहा जाता था। राफेल एक यूरोपीय चित्रकार था जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद नामक चित्रकार रहते थे। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद नामक चित्रकार रहता था। अकबर के दरबार में दसवंत तथा बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार था, जिसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी ध्यान दाने तेगुड़िया थी।
देखो अकबर के दरबार में दसवंत तथा बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार था, जिसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी ध्यान दाने तेगुड़िया थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर का कहना था कि कोई चित्र कोई बनाया है तो उसको हम पहचान जाएंगे। चलो हटाओ, एक बात याद रखो, जहांगीर के दरबार में विशन दास मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार रहते थे। जहांगीर के दरबार में विशन दास मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार रहता था। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कम हुआ, इसके समय सर्वाधिक विकास स्थापत्य कला का हुआ। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अत्यधिक विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा से चित्रकला को मिटवा दिया। ठीक, विशन दास और मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार कहाँ आता था? जहांगीर के दरबार में।